रोहन अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। ये घर काफी बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। रोहन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। पहली रात जब सभी सो चुके थे, रोहन को अपनी माँ के कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। उसने झांककर देखा तो उसकी माँ बेड पर बैठी हुई किसी से बात कर रही थी, जबकि वहाँ कोई नहीं था। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार रोहन ने माँ से पूछा, माँ, आप किससे बात कर रही थी? माँ ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं समझ आएगा बेटा, कुछ चीजें अनदेखी ही रहनी चाहिए। रोहन को कुछ अजीब महसूस हुआ। एक रात जब वह आधी रात को पानी पीने उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ बगीचे में किसी परछाई से बात कर रही थी। जब रोहन ने पास जाकर देखा तो उसकी माँ का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था, आंखें सफेद और चेहरा भयानक। रोहन चीखते हुए पीछे हटा, तभी माँ की आवाज बदल गई, तुम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। डर के मारे रोहन ने पापा को उठाया, लेकिन जब वो माँ के पास पहुँचे तो वह सामान्य दिख रही थी। पापा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन रोहन को यकीन हो गया कि कुछ तो गलत था। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि इस घर में रहने वाली पिछली औरत पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया था। रोहन को समझ आ गया कि उसकी माँ पर वही आत्मा हावी हो रही है। अब सवाल था, क्या रोहन अपनी माँ को बचा पाएगा या वह भी उस डरावनी आत्मा का शिकार बन जाएगा? अगर आपको इस कहानी का अगला भाग चाहिए तो बताइए।